हेलो गाइज, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं रोशन मिश्रा। आरआरबी प्री 2016 के मिसलेनियस क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हम देख रहे हैं लगातार 2016 और 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस के सेट को। ठीक है, तो आप इसे एक तरह से प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी ले सकते हैं, सेट प्रैक्टिस के तौर पे, कि 2016 में 3-4 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया था या 3-4 दिन जो भी एग्जाम हुआ था उसके, और 2017 में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो मैं लगातार आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं लगभग 7 या 8 या 10 सेट तक आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो ठीक है, तो लगातार आप सारे सेट को देखते जाइए सेट प्रैक्टिस के तौर पे। तो आज जो हमने क्वेश्चंस लिया है वो 2016 में मिसलेनियस क्वेश्चन 2016 में पूछा गया आरआरबी प्री का मिसलेनियस क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि हमने यहां पर सिर्फ 9 ही क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच लगेगा और कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देख पा रहे क्या? अच्छा, यहां से मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हटाने के बाद फिर मैं इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो बारी बारी से देखते हैं सारे क्वेश्चंस के अप्रोच को और क्वेश्चन क्या कह रहा था। ए बोट्स takes 6 hours to travel a certain distance downstream and 5 hours to travel a certain distance in upstream. Okay, the distance travel upstream is half of the downstream. The speed of current is 4 km per hour. What is the speed of boat in still water? कहने का क्या मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में एक बोट है जो 6 घंटे चलती है और अप स्ट्रीम में वही बोट 5 घंटे चलती है। डाउन स्ट्रीम में जो कवर किया जा रहा डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में कवर किए जाने वाले डिस्टेंस का डबल है। मतलब डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम क्या है? हाफ है डिस्टेंस, जबकि करंट का स्पीड दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोट मान लें x, ओके, तो वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? x + 4, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों स्पीड जुट जाता है। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी x - 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब कह रहा है क्या? डाउन स्ट्रीम में ये 6 घंटे चलती है, तो 6 घंटे चलती है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस निकलेगा। और अप स्ट्रीम में ये 5 घंटे चलती है, तो यहाँ पे हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस निकलेगा। जबकि कहा जा रहा है अप स्ट्रीम से ये जो स्ट्रीम है, ये जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो डबल है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 5 दूनी 10 x और 6x, तो 10x में से 6x को माइनस करेंगे, आएगा 4x। ओके, 6 × 4 24, 10 × 4 64, तो 24 + 64 आपका हो जाएगा 24 प्लस 5 दूनी 10 चौका 40, टोटल हो जाएगा 64। तो यहां से आपका x बराबर क्या आ जा रहा है? 16 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा? 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए, इसमें कुछ खास नहीं था समझाने के लिए। आप जानते हैं इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 20 से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। बोट एंड स्टीम का कॉन्सेप्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्ट ए बिजनेस विथ 2500 रुपीज। आफ्टर 1 मंथ ए बी ज्वाइंड विथ ₹4500। ए 2500 रुपया से एक बिजनेस स्टार्ट करता है, 1 महीने के बाद बी भी उसे ज्वाइन करता है। ए विड्रू कंप्लीटली आफ्टर 11 मंथ। ए 11 मंथ के बाद पैसा निकाल लेता है कंप्लीटली। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन एज एंड बीज रेस्पेक्टिवली शेयर्स इन एनुअल प्रॉफिट वाज 4800, व्हाट वाज एनुअल प्रॉफिट अर्न? आपको क्या पता है? पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। कैपिटल बराबर होता है, कैपिटल बराबर ऑलवेज, कैपिटल का जो रेशियो होगा, कैपिटल का जो रेशियो होगा वो हो जाता है प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। अगर टाइम दोनों का इक्वल है, अगर टाइम दोनों का अलग अलग है, अगर टाइम दोनों का अलग अलग है, तो कैपिटल इंटू टाइम होता है, कैपिटल इंटू टाइम। ये किसका रेशियो हो जाता है? प्रॉफिट का। समझ पा रहे बात? ठीक, यहां पर आप देखिए कि स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट किया ए ने। ए ने स्टार्ट किया 2500 रुपये से, ए ने स्टार्ट किया 2500 रुपये से, जबकि बी ज्वाइन करता है आफ्टर 1 मंथ यानी 4500 से।
कहा जा रहा है क्या, ए 11 महीने के बाद अपना सारा पैसा निकाल लेता है। सोचिए थोड़ा, ए 11 महीने के बाद पैसा निकाला, जबकि बी 1 महीने के बाद ज्वाइन ही किया, तो पूरा वर्ष में बी के लिए भी कितना दिन का रहा, 11 महीने का, 11 मंथ का, और ए के लिए भी कितने महीने का रहा, 11 मंथ का। इसका मतलब क्या है कि टाइम दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो जब टाइम सेम है तो कैपिटल का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। तो चलिए हम जब इससे दोनों को कैंसिल करते हैं तो 5 गुना 5 25, 5 में 45, तो रेशियो क्या आ गया 5:9। टोटल है 4800 रुपया, सॉरी दोनों का डिफरेंस है 4800 रुपया, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4800 रुपये को। प्रॉफिट का जो शेयर है उस दोनों का डिफरेंस क्या है 4800 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1200 रुपया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, व्हाट वाज द एनुअल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 9 5 14, यानी टोटल प्रॉफिट 14। तो 14 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1200 से, तो 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16800, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16800, ठीक है। 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 को हम लोग 13 + 1 और 12 को हम लोग 13 - 1 लिख सकते हैं, a + b × a - b, तो a² - b², 13 का स्क्वायर 169 - 1 168, 168 और 2 0 आ गया, तो आंसर क्या हो गया आपका 16800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंप्लीट 5/6 of a given task in 10 days and is then replaced by B. The entire task is completed in 13 days. ए किसी काम का 5/6 10 दिन में कर दिया, उसके बाद रिप्लेस किया गया बी से, तो टोटल कार्य बोल रहा है 13 दिन में हुआ, तो 10 दिन तो ए का कार्य हटा देते हैं तो बचता कितना है 3 दिन, तो बचे हुए कार्य को 3 दिन में बी ने कंप्लीट किया, ओके। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ डेज इन विच ए एंड बी इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट द इंटायर वर्क, ए अकेला और बी अकेला उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो देखिए ये आसान ही क्वेश्चन है, ए किसी काम का 5/6 को 10 दिन में कर देता है, तो टोटल काम करने में इसे कितना दिन लग जाएगा आप देखेंगे तो 12 दिन, ठीक है। और बी बचे हुए वर्क को यानी 1/6, टोटल वर्क अगर 1 है तो 5/6 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6, यानी 1/6 वर्क कंप्लीट कर रहा है ये 3 दिन में, तो टोटल वर्क कंप्लीट करने में इसे कितने दिन का समय लगेगा 18 दिन का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इस दोनों का रेशियो, यानी ए अकेला किया गया वर्क और बी के द्वारा अकेला किया गया वो वर्क, जितना दिन में किया गया उसका रेशियो पूछ रहा है। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, आंसर आपका क्या आ गया 2:3, इसका आंसर क्या आ गया 2:3। समझ पा रहे बात को। तो हमने देखा 3 क्वेश्चन फटाफट, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको लगातार सेट प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, जो 2016 2017 में पूछा गया है प्री का, आरआरबी प्री का क्वेश्चंस, वो लगातार मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, लगातार उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ये सेट 2016 का है, मिसलेनियस का, ठीक है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, ठीक है। तो वो सेट 1 का वो पहला पार्ट था और सेट 2 का ये दूसरा पार्ट है। फिर हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट सेट में हम लोग इसी सेट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें डीआई होगा। डीआई 3 पूछा गया था, ठीक है, उस तीनों डीआई को हम लोग देखेंगे। चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस। तो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जार ए कंटेन 78 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर in the ratio of 6:7. 26 liter of mixture was taken out from jar A. What quantity of milk should be added to jar A so that water constitutes 40% of the resultant mixture? एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें मिल्क एंड वाटर टोटल भरा हुआ एक बर्तन है, 78 लीटर, उसमें से 26 लीटर निकाल लिया गया। आप सोच सकते हैं कि जिसमें मिल्क एंड वाटर है 6 और 7 के रेशियो में, अगर उसमें से 26 लीटर कुछ निकाल लिया जाए, मिक्सचर निकाल लिया जाए, तो क्या सिर्फ मिल्क निकलेगा क्या? नहीं। सिर्फ वाटर निकलेगा क्या? नहीं। तो निकलेगा क्या? दोनों। और दोनों जो निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा? 6:7 के रेशियो में, मतलब जिस रेशियो में ये मौजूद है, और उसी रेशियो में बचा हुआ भी रहेगा। खास बात ये है। तो 6:7 के रेशियो में पहले देखिए, स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूं।
तो 6:7 के रेशियो में क्या है, 78 लीटर है। तो इसमें से अगर 26 लीटर माइनस कर दिया जाए, 26 लीटर माइनस कर दिया जाए तो 6:7 से ही निकला होगा ये भी, और बचा भी होगा 6:7 रेशियो में मिल्क एंड वाटर। ओके, मिल्क एंड वाटर। तो 78 में से अगर 26 माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाता है आपका 52 लीटर, 52 लीटर। तो आप कह सकते हैं 7 6 13 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 52 लीटर को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 लीटर को, ठीक है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 को। तो 7 चौका 28 लीटर और 6 चौका 24 लीटर। ओके, अब कह रहा है क्या, इसमें मिल्क ऐड करना है। क्या ऐड करना है, मिल्क। तो कह रहा है क्या, वाटर हो जाना चाहिए 40%। तो ऐड तो करेगा मिल्क, तो वाटर तो कांस्टेंट रह गया, जितना वाटर पहले था वाटर उतना ही बाद में भी रह गया। तो हम कह सकते हैं कि यही 28 लीटर टोटल मिक्सचर का, अब जो ये जो मिक्सचर होने वाला है उसका 40% को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, वाटर में कुछ डाला नहीं गया, कुछ निकाला नहीं गया आपसे। तो 40% बराबर हो गया आपका 28 लीटर। तो बचेगा जो, वो बचेगा क्या, मिल्क। तो 40% बराबर 28 लीटर, तो 20% बराबर 14, और जब 20% बराबर 14 तो 60% बराबर 42 लीटर। ओके, यहां पर कैलकुलेशन आप समझ पा रहे हैं। 40% 28, तो 40 का हम देख लेते हैं, 40 का ये 1.5 गुना है, ऐसा भी कर सकते हैं, 40 का ये 1.5 गुना। तो 28 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 42। 28 का 1 गुना खुद 28 और हाफ 14, तो 28 प्लस 14 मिलके क्या हो जाएगा, 42। तो यहां से हमें पता चल चुका है कि पहले था 24 लीटर मिल्क, अब हो गया 42 लीटर मिल्क, यानी हम कह सकते हैं कि 18 लीटर मिल्क ऐड किया गया। तो आंसर जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 18 लीटर। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट इज यूजुअल स्पीड ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ L meters in 24 seconds. At 75% of its usual speed, the train crosses a vertical pole in 12 seconds. What is the value of L? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जो किसी L लेंथ का प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। और वही ट्रेन अगर अपना स्पीड 75% कर ले तो एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है। कोई भी ट्रेन उस तरह के वस्तु को, जैसे आदमी, पेड़, पोल, या उस तरह के वस्तु जिसका लेंथ ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल हो, तो नेग्लिजिबल वस्तुओं को क्रॉस अगर कोई ट्रेन करती है तो जो डिस्टेंस कवर होगा ट्रेन के द्वारा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, यानी खुद ट्रेन अपनी लेंथ को कवर करेगा। ओके, और अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल, मतलब ऐसा वस्तु जिसका लेंथ ट्रेन के सामने कंसीडर करने लायक हो, अगर उस तरह के वस्तु को क्रॉस करेगी ट्रेन, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो ट्रेन का लेंथ के साथ साथ दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ भी दोनों ऐड हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा। ट्रेन खुद का लेंथ प्लस अगर प्लेटफॉर्म को कर रही है तो प्लेटफॉर्म का भी लेंथ। समझ पा रहे बात को? अब यहां आप देखिए, दो तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एट इट्स यूजुअल स्पीड 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है और L प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 150 प्लस L, 24 सेकेंड में। तो ये डिस्टेंस है और 24 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ट्रेन का स्पीड निकलेगा। बोलिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ट्रेन का स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन निकलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक ट्रेन जो एक पोल को पार करती है, तो पोल को पार करेगी तो ट्रेन कौन सा डिस्टेंस कवर करेगी, खुद का, यानी 150 मीटर 12 सेकेंड में। तो ये डिस्टेंस हुआ और 12 से डिवाइड करते हैं तो ये टोटल स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ क्या हो गया, ट्रेन। ठीक है, आप समझ पा रहे? तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये जो स्पीड है वो पहले वाले से 75% है। तो पहले वाले से 75%, हम ऐसा करते हैं इसका 75% लिखते हैं, तो इसका 75% इसके बराबर में हो जाएगा। बस हम लोग इक्वेट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए 12, 12 दूनी 24, 3 से आप डिवाइड कीजिए, ये 50 आएगा। अब 150 प्लस L बराबर हो जाएगा 50 गुना 8 यानी 400, और L का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 400 माइनस 150 यानी 250, यानी
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 250 मीटर का। समझ पा रहे बात? आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि स्पीड क्या हो गया, अगर पोल को पार कर रहा है 12 सेकेंड में तो ये स्पीड हो गया, लेकिन ये अपने पहले का 75% है, पहले का 75% है, तो 75% इधर से 3/4, इधर से 3/4, तो इधर से 4/3 मल्टीप्लाई कर देते तो इसका यूजुअल स्पीड निकल गया। 3 से जब हम डिवाइड करते 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12, इसका यूजुअल स्पीड क्या निकल गया, इसका जो रियल स्पीड था वो निकल गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड से यह 24 सेकेंड में, इस स्पीड से यह 24 सेकेंड में, तो स्पीड इनटू टाइम, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ट्रेन अपना तो कर ही रहा है, साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 × 8 = 24, तो ये 50 × 8 हो जाता है 400। अब ये 400 बराबर हो जाएगा 150 + L, यानी हम कह सकते हैं L बराबर 250। L बराबर क्या हो जाएगा 250। तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे आ जाएगा आपका 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। इन ए क्लास द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:1। ए टेस्ट was conducted where in the average score of boys was 73 while that of entire class was 71. What was the average score of girls? ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो यहां पर आप देखिए दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। इसे आप वर्बली भी बना सकते हैं, एलिगेशन लगा के बना सकते हैं, वेटेड एवरेज रूल से भी बना सकते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है वो क्या है 3:1। तो बॉयज ने एवरेज लाया 73, तो गर्ल्स ने कितना एवरेज लाया पता नहीं, ओके। लेकिन टोटल ने कितना लाया, तो टोटल 3 और 1 मिलकर के 4 यूनिट हुआ बॉयज एंड गर्ल्स, तो टोटल ने एवरेज क्या लाया 71। अब आप इसे वेटेड एवरेज रूल से बना सकते हैं कि टोटल क्या हो जाएगा 73 × 3, 3 × 9, 7 × 21, 219 प्लस 1 × x बराबर 71 × 4 यानी 284। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 284 - 219 यानी 65। तो x का वैल्यू क्या आया, यानी गर्ल्स का जो एवरेज है वो क्या आ गया 65। ओके, आप इसे एलिगेशन पे भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। 3 का एवरेज है 73, 1 का एवरेज हमें निकालना है, ठीक है, और दोनों मिलाकर के एवरेज आ गया 71। अब क्या होगा 73 - 71 यानी 2। तो 73 71 से एक बार बड़ा है, तो एक बार यहां जो आएगा वो क्या आएगा थोड़ा छोटा आएगा। तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब जब 71 से ये छोटा आएगा तो 6 छोटा आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 65। 71 - 6 बराबर क्या हो जाएगा 65। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 65। दूसरा तरीका वर्बली सॉल्व करने का, 4 टोटल कितना है 4। सभी के पास 71 एवरेज होना चाहिए, 71 71 71 71। तो इस तीनों ने 73 लाया, तो कितना ज्यादा लाया 2 2 2 2 2 2 2 + 2 + 2 6। तो ये तीनों मिलकर के कितना एक्स्ट्रा लाया 6। तो ये एक्स्ट्रा लाया 6, जबकि हमें चाहिए था सिर्फ 71 71 71। तो 71 से 6 कम करना पड़ेगा इसको, 71 से हमने 6 कम किया तो सिर्फ एक ही है ना, तो एक ही मैनेज करेगा, तो 71 से डायरेक्ट हमको 6 माइनस करना पड़ेगा, 71 - 6 65 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का। 2 years ago एज वॉज 1/2 ऑफ बीज एज। 2 वर्ष पहले, ठीक है, ए का एज बी के एज का आधा था, ठीक। फिर कह रहा क्या 4 year hence एज 4 years hence, ए का एज 4 वर्ष के बाद विल बी 22 year लेस देन बीज एज 8 year hence, बी का 8 वर्ष के बाद, और ए का 4 वर्ष के बाद जो ए का जो एज होगा वो 22 वर्ष कम होगा। कितना वर्ष कम होगा 22 वर्ष कम, ठीक है। तो पूछ रहा क्या, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा हमसे, प्रेजेंट एज ऑफ बी,
तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, गौर से सुनिएगा। अब सोचिए थोड़ा कि ए और बी के बीच का जो उम्र का जो फासला होगा, उम्र का जो अंतर होगा, डिफरेंस, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चाहे आज हो, चाहे 2 वर्ष बाद हो, चाहे 10 वर्ष बाद हो। एक बाप का उम्र बेटे से 20 वर्ष बड़ा है, तो क्या कभी ऐसा होगा किसी वर्ष जाकर के बेटा 1-2 वर्ष बाप से बड़ा हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम टाइम में कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। अब आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पर ए अगर 4 वर्ष बढ़ जाए और बी भी अगर 4 वर्ष ही बढ़ता, 4 वर्ष ही बढ़ता, ए भी 4 वर्ष बढ़ता, बी भी 4 वर्ष बढ़ता, तो दोनों का जो एज का डिफरेंस होता वो जो यहाँ होता वही यहाँ पे होता। अगर ए 4 वर्ष बढ़ा और बी भी 4 वर्ष बढ़ा तो डिफरेंस क्या होगा? एज का सेम होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 8 वर्ष बढ़ा बी, तो अरे डिफरेंस तो सेम होता, तभी सेम होता, लेकिन 4 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है। 8 वर्ष बढ़ गया ना, तो 4 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर बी 4 ही वर्ष बढ़ा होता तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता वो कितने वर्ष का होता? 18 वर्ष का होता। ए का 4 वर्ष के बाद, बी का 4 वर्ष के बाद डिफरेंस होता 18 वर्ष का। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब 2 वर्ष पहले भी जो डिफरेंस था वो क्या था? 18 वर्ष का। तो हम कह सकते 1 बराबर 18 वर्ष, 1 बराबर 18 वर्ष। तो 2 बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 वर्ष। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 वर्ष पहले बी का एज 36 वर्ष था, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी 36 में +2 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 38 वर्ष। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को x मान करके भी बना सकते थे, x मान करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए सॉल्व करके बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का। When 9 is subtracted from a 2-digit number, the number so formed is reverse of the original number. Also, the average of digit of the original number is 7.5. What is the original number? बस सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे 83 है और 83 में 38 को ऐड करना है, 47 में 74 को ऐड करना है, समझिएगा बात को। और 83 माइनस 38 करना है और 47 माइनस 74 माइनस 47 करना है। 2 डिजिट का नंबर है और हमने उलट दिया। ये दोनों ही आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब आप थोड़ा सा माइनस करते हैं, प्लस करते हैं पहले। 8 3 11 1, 8 3 11 1 12, 121। दोनों का योगफल क्या आया? 121। तो हम ऐसा इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 8 प्लस 3, 8 प्लस 3। देखिए 8 3 11, 11 गुना 11 121। इसी तरह से हम प्लस अगर साइन रहेगा तो हम कह सकते हैं 11 गुना 7 प्लस 4, 4 प्लस 7, 7 4 11, 11 11 मिलके क्या हो गया? 121। ठीक है, एक और भी ले लेते हैं, जैसे 54 एंड 45 ऐड करना है। तो ऐड करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को ऐड करके, यानी 5 प्लस 4 यानी 9 गुना 11 99, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 83 में से 38 को माइनस करते हैं तो आपको लिखना 9 इंटू, अगर माइनस का साइन रहेगा तो 9 इंटू 8 माइनस 3, 8 माइनस 3। तो 9 इंटू 8 माइनस 3 क्या हो जाता है आपका? देख लीजिए 5, तो 9 बचे क्या हो जाएगा? 45। आप देख लीजिए करके 45 आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 9 इंटू 7 माइनस 4, तो 9 इंटू 3 यानी 9 27, 27 वर्ष। इसी तरह से यहां भी आप लिख सकते हैं 9, अगर माइनस का साइन है तो 9 इंटू 5 माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी में बी ए को ऐड किया जाए तो हम लिख सकते हैं 11 इंटू ए प्लस बी, और ए बी में अगर बी ए माइनस किया जाए तो 9 इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी क्या है? अभी यह है यहाँ पर माइनस करने वाला क्वेश्चन। बोला 9 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया किसी 2 डिजिट के नंबर से तो वो रिवर्स हो जाता अपना ओरिजिनल नंबर का। मतलब ए बी में से अगर 9 माइनस कर दिया जाए तो बी ए हो जाता। हम इसे कह सकते हैं ए बी माइनस बी ए बराबर 9, ये हो जाता। अच्छा, आपको क्या पता है कि ए बी में से अगर बी ए को माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 9 इंटू ए माइनस बी, 9 इंटू ए माइनस बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 9 के। तो आप क्या देख पा रहे हैं? ए माइनस बी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 माइनस कर रहे हैं ना,
तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 से 9 को काटेंगे आ जाएगा 1, a माइनस बी बराबर 1। ओके, अब a और b का एवरेज दिया हुआ 7.5, तो टोटल क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 7.5 इंटू 2 यानी 15। तो a और b क्या होगा ये हमें निकालना है। तो a प्लस बी बराबर 15, a माइनस बी बराबर 1। तो a भी क्या होगा, b भी क्या होगा, ये आपको पता चल गया होगा। बताते हैं और भी एक तरीका। तो a और b का अंतर क्या है 1, और a प्लस b क्या है 15। आप 15 में से 1 को उठा लीजिए, बचता कितना है 14। अब 14 जो है उसमें से आधा a को दीजिए, आधा b को दीजिए। तो आधा अगर हम a को देते हैं और आधा b को देते हैं, अभी दोनों बराबर है, लेकिन एक का डिफरेंस लाना, वो 1 हमने निकाल के रखा। तो वो 1 हमें किसको देना है, बड़े वाले को। तो बड़ा वाला हो गया 8 और छोटा वाला क्या हो गया 7। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 87, यानी ओरिजिनल नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 87। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ABC have a certain amount of money with themselves, C has 3/4 of what A has। C के पास A का 3/4 रुपया है, ठीक है, एंड B हैज ₹50 लेस देन C। B के पास C से 40 रुपया कम है, ठीक है। तो B के पास C से 40 रुपया कम है, 50 रुपया कम है। आपके पास है 50 रुपया, दीजिए, ले लिए 50 रुपया, और बोलते हैं हम B को दे दिए। या आपके पास नहीं है, हम अपने पॉकेट से निकाल लेते हैं। तो 50 रुपया निकाले और B को दिए, तो जब B को देंगे तो C के बराबर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम C के बराबर कर दिए, कब, जब हम 50 रुपया B को दे दिए। अच्छा, टोटल था 250 रुपया, लेकिन जब हमने 50 रुपया दिया तो अब टोटल हो जाएगा 300 रुपया। समझिएगा बात को, देखिए एक बार फिर से देखिए। ABC टोटल 250 रुपया, C के पास A का 3/4 रुपया, और B के पास C से 50 रुपया कम है। तो उस 50 रुपया को मैं मेंटेन कर देता हूं अपने से लेकर के। 50 रुपया हमने दिया, बराबर किसके बराबर, C के। अगर 50 रुपया इसके पास आ जाए तो C के बराबर हो जाएगा। तो टोटल में भी 50 रुपया ऐड कर देते हैं, क्योंकि 50 रुपया हमने B को दिया तो टोटल में भी 50 रुपया ऐड होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 300। अब 4 3 7 3 10 यूनिट बराबर करेगा 300 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 के। तो A के बारे में निकालना है, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 120 रुपया के। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि B के पास कितना है, तो B के पास देखिए कितना है, B के पास कितना है, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाता है, 1 बराबर 30, तो 3 यूनिट बराबर 90 रुपया। 90 रुपया होता, लेकिन हमने तो 50 रुपया दिया था, तो उस 50 रुपया को अब वापस कर लिया। तो जब उस 50 रुपया को वापस कर लिया तो B के पास जो रुपया होगा, B के पास जो अमाउंट होगा वो होगा 40 रुपया, अगर B के पास से पूछता तो। ठीक है, आप इसे x मान करके भी बना सकते हैं। ओके, x मान करके भी आप इसे कैसे बना सकते हैं, देखिए आप इसे 3x, यहाँ पे 3x 4x, तो इसे क्या लिख सकते थे 3x - 50। अब इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो 250 आएगा, 3x 4x 3x, टोटल 10x - 50 बराबर 250। तो 10x बराबर हो जाएगा 300। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। तो A के पास पूछ रहा है, चूंकि A के पास पूछ रहा है तो 30 × 4 क्या हो जाएगा 120 रुपया आंसर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। खूब लाइक कीजिए, ठीक है, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और ये लगातार सेट आपको मैं एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा 100%, ठीक है, दिल से। रहा बात, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि ये पसीना वगैरह निकल रहा है, फ़ैन नहीं, सब कुछ लगा हुआ, फ़ैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ, बट AC नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो फ़ैन जब चलाएंगे तो होगा क्या कि इस आवाज़ आएगा, आपको विंड का आवाज़ आएगा। तो आवाज़ आएगा तो वो क्लियर हो सकता है कि आपको नहीं सुनाई दे। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, मुझे इतना आदत है, मैं इतना कर लूँगा, ठीक है। चलिए, ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।